नमस्कार साथियों, जय पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हमारा जो एग्रीकल्चर्स पार्ट है उसमें हम एक इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट लेके आए हुए हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से राज्य उत्पादक राज्यों में अग्रणी हैं और उसके साथ ही हम देखेंगे कि इस वर्ष की जो दूसरे अग्रिम अनुमान है उसके आधार पर इस वर्ष कितना उत्पादन हो सकता है। ये इकोनॉमिक आंकड़े हैं, इसके आधार पे कई जगह क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एडीओ के एग्जाम अगर इस साल होता है या इस साल सीजीपीएससी की एग्जाम होता है या आप सीजीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हो या एसआई मेंस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या जीएस के पार्ट में आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करो, कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, सारे टॉपिक में इंपॉर्टेंट है, एक यूनिवर्सल टॉपिक है, हर एग्जाम में आता है, इस वजह से इसमें थोड़ा से मेहनत किया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग जो चालू करते हैं, सबसे पहले मैं बताता हूँ राज्यवार आपका आवंटन बताता हूँ कि आपका जो कौन कौन से फसल में अग्रणी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग आते हैं केरल। ठीक है, ये है कर्नाटक, इसका मैं मैप बनाया हुआ हूँ। कर्नाटक में आइए, सबसे पहले कर्नाटक में हम लोग देखते हैं मक्का में कर्नाटक फर्स्ट है, मोटे अनाज में फर्स्ट है, सूरजमुखी में फर्स्ट है। ठीक है, जहाँ पे पानी की मात्रा में क्या होता है, कम होता है, जनरली या तो राजस्थान या तो कर्नाटक आते हैं। ठीक है, तो मक्का, मोटे अनाज और सूरजमुखी, इन तीनों में क्या है, कर्नाटक फर्स्ट है, मक्का, मोटे अनाज और सूरजमुखी। ठीक है, सूरजमुखी एक तिलहन फसल है, बता दिया हूं। ठीक है, अब आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या चना फर्स्ट है, दलहन फसल, काली मिट्टी की वजह से। ठीक है, और एमपी क्या हो जाएगा, इसका सेकेंड हो जाएगा चना में। दूसरा तुअर, तुअर मतलब अरहर होता है, ये भी काली मिट्टी में अच्छा होता है। ठीक है, और तीसरा सोयाबीन, सोयाबीन भी काली मिट्टी में होता है, हालांकि एमपी सेकेंड में आ जाएगा। तो सब चीज को याद रखो, चना, तुअर और सोयाबीन। चना, तुअर और सोयाबीन में तीनों में महाराष्ट्र फर्स्ट है। याद रखना, अभी जो रिपोर्ट बता रहा हूं मैं इस साल की इकोनॉमिक सर्वे का है, जो कि क्या हुआ था कि 14 फरवरी 2023 को निकला था, मतलब अभी रिसेंटली वाला जो रिपोर्ट है उसके आधार पे ये। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा गुजरात। गुजरात मूंगफली और कपास में फर्स्ट है। मूंगफली बताया था, गेट खोलेंगे तो क्या चाहिए, जी फॉर गेट, गेट मतलब मूंगफली के दाने से, तो यहाँ से आप गुजरात में फर्स्ट लेंगे, और कपास में फर्स्ट है गुजरात। ठीक है, और महाराष्ट्र क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि काली मिट्टी का बेल्ट है ये पूरा पूरा। ओके, तो गुजरात और महाराष्ट्र कपास में, ठीक है, और मूंगफली में गुजरात फर्स्ट है, ऐसे याद करेंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं दाल। दाल में हम लोग बोलेंगे एमपी फर्स्ट है, दलहन में पूरा पूरा। ओके, अब आता है तिलहन में फर्स्ट कौन सा है, तो राजस्थान फर्स्ट है और एमपी सेकेंड हो जाएगा। इसको ऐसे बेल्ट बनाना है, तिलहन एमपी, ठीक है, राजस्थान एमपी, और सरसों में फर्स्ट है, सरसों में फर्स्ट है। ठीक है, ओके, अब आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश किस किस में फर्स्ट है, गेहूं में फर्स्ट है, गन्ना में फर्स्ट है, गेहूं गन्ना ये दोनों में फर्स्ट है उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसके बाद आते हैं चावल में फर्स्ट कौन सा होगा, वेस्ट बंगाल होगा। चावल के लिए आप ऐसे बेल्ट में जाएंगे, गंगा नदी के उल्टा जाना है, तो वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। ठीक है, BUP शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे, BUP, बुप बुप करके, BUP मतलब वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब। ठीक है, जूट में क्या फर्स्ट होगा, वेस्ट बंगाल फर्स्ट होगा, असम सेकंड होगा और बिहार सेकंड होगा। देखो, वेस्ट बंगाल, असम और बिहार, ये हो जाएगा, क्योंकि ये बेल्ट क्या है, जूट का बेल्ट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा पूरा। एक बार और बोला जाता है, देखो, कर्नाटक मक्का, मोटे अनाज और सूरजमुखी, मक्का, मोटे अनाज, सूरजमुखी। महाराष्ट्र चना, तुअर, सोयाबीन, चना, तुअर, सोयाबीन। ठीक है, गुजरात मूंगफली, कपास, मूंगफली, कपास। दलहन में एमपी, ठीक है, राजस्थान तिलहन और तिलहन में सरसों। ठीक है, गेहूं और गन्ना, गेहूं गन्ना उत्तर प्रदेश, और वेस्ट बंगाल में चावल और जूट, चावल और जूट। तो ये सेशन आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका अनाज उत्पादन। टोटल इस साल का अनाज उत्पादन देखें तो 315.7 MT, 315.7 MT हुआ है, ये भी रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन है, अभी तक नहीं हुआ था इतना। ठीक है, 342.3 MT आपका बागवानी है। याद रखेंगे कि बागवानी जो है वो अनाज से ज्यादा हो रहा है। ठीक है, बागवानी में जैसे कि आता है ना, औषधि फसल हो गया, फूल हो गए, फल हो गए, ये सारी चीजें आते हैं। ठीक है, जीवीए के आधार पे देखते हैं, जिसे ग्रॉस वैल्यू एडेड बोलते हैं, पहले जीडीपी के आधार पे आता था, जीवीए के आधार पे आता है। तो आधार वर्ष का हमारा जो कृषि दर का विकास दर कितना है, 3.5 वर्ष। आधार वर्ष के आधार पे कृषि क्षेत्र का विकास दर कितना है पूछेगा, कृषि क्षेत्र का विकास दर कितना है, 3.5%, और चालू कीमत या प्रचलित कीमत पर कितना है, तो 12.5% है। ठीक है, आधार वर्ष उसको बोलते हैं जो कोई एक बेस ईयर लेते हैं, जैसे कि 14-15 ले रहे हैं, उसके आधार पे हमें कितना बढ़ा हुआ है, और प्रचलित मूल्य में जस्ट पिछले साल से इस साल कितना बढ़ा है, इसके आधार पे लेते हैं 12.5%। ठीक है, सेक्टर वाइज बात करें, जैसे कि एक होता है प्राथमिक क्षेत्र होता है, ठीक है, एक होता है आपका द्वितीयक क्षेत्र होता है, द्वितीयक क्षेत्र, एक होता है तृतीयक क्षेत्र होता है, तृतीयक क्षेत्र, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो 21% फर्स्ट, 26% द्वितीयक और 52% तृतीयक।
देखो 21, 26, 52, 21, 26, 52, ठीक है, ये प्रचलित दर पे होगा। ठीक है, टोटल कितना है हमारा, तो प्रचलित दर पे हमारा जो जीडीपी है 214.4 लाख करोड़ का है, 214.4 लाख करोड़ का। कितना, भारत का प्रचलित जीडीपी, मतलब प्रचलित मूल्य पे क्या हो जाएगा, जीएसडीपी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कितना, 214.4 लाख करोड़ रुपए। अब हमारा जो रिपोर्ट है वो दिखाता है दूसरे अग्रिम अनुपान 14 फरवरी 2023 को आया था कि खाद्यान्न का जो टोटल उत्पादन हुआ है वो 32-35.54 लाख टन बोल रहे हैं, क्योंकि एमटी में टोटल आ जाता है ये, क्योंकि खाद्यान्न के साथ आपको दलहन तिलहन सबको जोड़ना रहता है, इस वजह से 32-35.54 लाख टन। देखिए चावल, गेहूं, मोटे अनाज, मक्का, जौ पांचों का बता रहा है। 1308 चावल का है, 1123 गेहूं का है, ठीक है, मोटे अनाज का 527, 346 है मक्का का, और जौ का है 22। आप चुपचाप उतार लीजिएगा और ऐसे ही पटन में 13, 8, 11, 21, 5, 27, 3, 46, 22। 13, 8 चावल, 11, 21 गेहूं, 5, 27 मोटे अनाज, 3, 46 मक्का और 22 जौ हो जाएगा। ठीक है, सब लाख टन में रहेगा। ठीक है, 13, 11, 5, 3, 2 ऐसे पढ़ लीजिए। चना कितना है, 136.32 लाख टन, और मूंग का है 35 के आसपास है, 35 लाख टन। पूरा नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, चना और मूंग का कितना, 136, 35। कुल दलहन जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 278 लाख टन, 278 लाख टन, मतलब मक्का से भी कम है हमारा दलहन, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, तिलहन कितना है, टोटल 400 एमटी है। तिलहन कितना है, 400 एमटी। देखिए क्या होता है, एक तो खाद्यान्न को बना लीजिए पुल, ठीक है, एक दलहन को बना लीजिए, और एक क्या बना लीजिए, तिलहन को बना लीजिए। ठीक है, तिलहन के बाद दलहन को लिख दीजिए, क्योंकि तिलहन 400 लाख टन है, खाद्यान्न कितना है, 32-35 है, 32-35 है, और दलहन का कितना हो रहा है हमारा, दलहन का हो रहा है आपका 278, 10 लाख टन। ठीक है, इसके बाद आता है, देखो तिलहन में 3, सोयाबीन का 139 है, सरसों का 128 है, और मूंगफली का 100 लाख टन है। 139, 128, 100 सोयाबीन, सरसों, मूंगफली। ठीक है, कपास का 337 गांठे चल रहे हैं, लाख गांठे होता है, मतलब एक गांठे में 170 kg के आसपास आता है ये, तो इतना उत्पादन हुआ 337 लाख गांठे। ठीक है, और पर्सन हुआ है 100 लाख गांठ। ये दोनों कपास का तो गांठे में याद करेंगे, और गन्ना का याद रखना है 4687.89 लाख। ठीक है, याद रखना है। वजन के आधार पे अगर बात करें तो सबसे ज्यादा प्रति हेक्टेयर उत्पादकता किसकी है बोलेंगे, क्या, प्रति हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में कितना ज्यादा उत्पादन होता है, उस आधार पे गन्ना नंबर बनाता है, क्योंकि गन्ना का वजन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्ट। ओके, देखिए एक बार रिवाइज कर देते हैं। 315 हमारा अनाज उत्पादन है, बागवानी है 342.3 एमटी, कृषि क्षेत्र का जीवीए आधार वर्ष चल रहा है 3.5% और प्रचलित में चल रहा है 12.5%। ठीक है, देखिए प्राइमरी सेक्टर, द्वितीय सेक्टर, तृतीय सेक्टर, प्रचलित मूल्य पे बता रहा हूं मैं 21, 26, 52। ठीक, और टोटल कितना है, तो प्रचलित मूल्य पे 214 लाख करोड़ रुपए का बजट है। ठीक है, मतलब ये टोटल जीडीपी। अब आता है हमारा 214 लाख करोड़ ना। हाँ, खाद्यान्न देखें तो 32-35 है, चावल, गेहूं, मोटे अनाज, मक्का, जौ 13, 8, 11, 23, 5, 27, 3, 46, 22 ऐसे याद करेंगे। उसके बाद देखो दलहन का 278 है, इसी में से 136 और 35 लेना है, चना और मूंग को। ठीक है, तिलहन 400 है, 139, 128, 100 सोयाबीन, सरसों और मूंगफली, 139, 128, 100। ठीक है, सोयाबीन, सरसों और मूंगफली। फिर 337 और 100 दोनों एक साथ याद करेंगे, कपास और पर्सन, फिर गन्ना को अलग याद करिए 468। फिर उसके बाद ऐसे याद कीजिए, खाद्यान्न, तिलहन, दलहन 32-35। ठीक है, देखो 32-35 वहाँ पे लिखा हुआ हूँ ना, ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। ओके, 400 हमारा तिलहन और दलहन हो जाएगा 278। तो आपके ये जो इकोनॉमिक सर्वे के एग्रीकल्चर के सारे टॉपिक हम क्लियर करते हैं, 1-2 टॉपिक और छूटा हुआ है उसको हम निपटा देंगे। ठीक है, ओके, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए वीडियो, और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी। ठीक है।